मुनाफिकत ज़रूर थी। पहले अब्दुल्ला इब्न उबई था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और फिर जो है उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर अब्दुल्ला इब्न सबा यमनी यहूदी, ये दोनों यहूदी थे, यमन के रहने वाले। इन्होंने इतनी साजिशें की और इस साजिश का मरकज अब्दुल्ला इब्न सबा यमनी यहूदी ने कूफे को बनाया था। चूंकि मुहर्रम भी है, इख्तिसार के साथ मैं आपको ये बता दूं कि आज बाज ना समझ लोग अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को, हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को बुरा भला कहते हैं, अलयाजुबिल्लाह, उसी तारीख को पढ़ के नतीजा अखज़ करते हैं। और बाज लोग उनके दूसरे तरफ जो जिनसे उनकी जंग हुई थी, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो, अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके बेटे यजीद है, और इसी तरह जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो, तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो दो अशरे मुबशरा में से है, इनके ऊपर जो है वो इल्जामात लगाते हैं और तानजनी करते हैं। अव्वल तो इस बात को आज सुने कि ये जो तारीख जिसकी फैक्ट्री लगी हुई थी ना, जो हमारे यहाँ तारीख है आम तौर पर, ये कूफी फैक्ट्री के अंदर ये तारीख तैयार हुई है। ये राफजियों ने तारीख तैयार की है, ये शियों ने तारीख तैयार की है, ये अहले तसव्वुफ ने तारीख तैयार की है। और इस तारीख के बदौलत आज अलयाजुबिल्लाह आप उस जमात के ऊपर जबानें चलाते हैं और तानाजनी करते हैं, जिसके बारे में कुरान मजीद कहता है, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसानिन रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। वो साबिकूनल अव्वलून सहाबा जिनको आज बुरा भला कहा जाता है। अमीर माविया कौन था? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी था, ये आपका साला था, ये आपका कातिबे वही था, ये अमीरुल मोमिनीन था। 20 साल सहाबा के ऊपर इसने खिलाफत की है, आज उसे भी बुरा भला कहा जाता है। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आज कहा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे आशिया के तरफ ऐसा, आशिया की हुजरे के तरफ ऐसे उंगली करके इशारा करके बताया कि यहां फितना होगा, फितने की जगह ये होगी। अकल के मारो, जब तक आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास अल्लाह के नबी थे तो ये उनका हुजरा था, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो ये हुजरे आयशा नहीं, आयशा रजी अल्लाह ताला का हुजरा नहीं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र की जगह बन गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरा हुजरा, क्योंकि ये तो अल्लाह के नबी का हुजरा था, बीवी का तो नहीं होता है, मिल्क तो शोहर का होता है। तो अल्लाह के नबी ने क्या अपनी जिंदगी में कहा कि ये फितने की जगह है? अगर आप कहते हैं कि मौत के बाद के तरफ इशारा है, तो मौत के बाद तो वहां नबी की कब्र थी, तो अल्लाह के नबी ने अपने कब्र के बारे में कहा कि ये फितने की जगह होगी, क्योंकि ये तो फिर हुजरा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा था ही नहीं। फिर ये आप देखें कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो, जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो और तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका नाम आता है, अगर ये लड़े हैं, ये जंग हुए हैं, तो उनका मुतालबा क्या था कि उस्मान के कातिल हमारे हवाले करो, उनको सजा दो। तो क्या ये बुरा मुतालबा था? दूसरे तरफ अली रजी अल्लाह ताला अन्हो है, हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो है, हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो है। हमारा ईमान यह है अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, कि सहाबा अव्वल से लेकर आखिर तक इस पूरी सदी के अंदर जितने भी थे, सब के सब क्या थे? वो अदूल थे, आदिल थे। कुरान कहता है अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। इंशाअल्लाह हम में से किसी की भी जबान उनके खिलाफ नहीं चलेगी,
نہ ایک طرف نہ دوسرے طرف، ہم اصل فتنے کے مرکز پہ پہنچتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ جتنی بھی شرارت تھی یہ منافقین کی تھی۔ کس کی تھی؟ عبداللہ ابن سبا کی تھی، یمنی یہودی کی تھی۔ یہ یہودیوں کی سازش تھی جنہوں نے منافقت کی شکل میں ان کو بھیجا ہے۔ اور پھر اسلام جس کا مرکز ہمیشہ سے اللہ کے نبی کے دور میں ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان تمام صحابہ کے دور میں مدینہ دارالخلافہ تھا، مرکز تھا، لیکن انہوں نے پھر پریشر مار کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوفے کے اندر اس کو تبدیل کر دیا، اس کا انتقال کیا۔